सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किन किन मेजर पार्ट्स को आपको अच्छे से चेक करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो पहले हम बाइक को कहीं पे अच्छी जगह पार्क करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइज, बाइक को हमने पार्क कर लिया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बाइक के वेयर एंड टेयर पार्ट्स से। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे टायर से। सो गाइस, आपको टायर अच्छे से चेक कर लेने कि इसके अंदर दरारें वगैरह तो नहीं है, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। तो KTM में ट्यूबलेस टायर आते हैं, तो इसके अंदर कहीं पे ट्यूब तो डला हुआ नहीं है। और एलॉय व्हील्स की कंडीशन देख लेनी चाहिए कि कहीं से मुड़ा हुआ या टूटा हुआ या वेल्डिंग किया हुआ तो नहीं है, रिपेयर किया हुआ। तो ऐसे में हो सकता है कि इसके अंदर ट्यूब डली हो, तो वो आपको चेक करना है। अब बात करते हैं गाड़ी की डिस्क प्लेट्स की। तो आपको डिस्क प्लेट्स को कुछ इस तरह छूकर आपको चेक करना है कि डिस्क प्लेट ज़्यादा घिसी हुई तो नहीं है। तो इसी तरह आपको आगे वाली डिस्क भी चेक कर लेनी है, क्योंकि जो बाइक में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो आगे वाले डिस्क पे ही लोड आता है। तो यहाँ से आपको छूकर चेक कर लेना है कि ज़्यादा घिसी हुई तो नहीं है। ये वाला हिस्सा जो है ऊपर का, ये ज़्यादा शार्प हो जाता है जब डिस्क ज़्यादा घिसी हुई होती है, तो आपको ये भी चेक करना है। थर्ड, आपको बाइक के चेन पॉकेट चेक कर लेनी है कि चेन पॉकेट कहीं ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। और आपको ये सेटिंग दिख रही होगी, तो इसी से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि चेन कितनी चली हुई है। तो आप ये कैसे पता करोगे? तो देखो, आप यहाँ से सेटिंग देख लो चेन की, ये आखिरी लास्ट सेटिंग है। मतलब अभी इस चेन की लाइफ ख़त्म होने वाली है, ऑलरेडी 24,000 चली हुई है चेन पॉकेट। तो आपको ये सेटिंग से आइडिया आ जाएगा। दूसरा, जब आप बाइक चलाओगे तो चेन ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रही या इसके ओरिंग्स जो होते हैं वो ख़त्म तो नहीं है, ये आपको चेक करना है। फोर्थ, आपको आगे वाले शॉक ऑब्जर्व या सस्पेंशन, तो ये चेक कर लेना है, इसको आपको चेक करना है। तो इसमें आपको चेक करना है कि कहीं से इसमें ऑयल वगैरह तो लीकेज नहीं है। तो इस तरह से आप इस रबर को उठा के चेक कर सकते हो कि लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो इसी तरह आपको इस तरफ वाला भी चेक कर लेना है कि कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। सो आगे वाले सस्पेंशन चेक करने के बाद आपको पीछे वाला सस्पेंशन भी चेक करना है। तो पीछे वाला सस्पेंशन अच्छी कंडीशन में है या नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे? तो कुछ इस तरह से आपको बाइक को पुश करना है कि देख लेना ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो, कि ईजीली नहीं दबना चाहिए। जब आप बाइक चलाओगे तो किसी गड्ढे से या स्पीड ब्रेकर से आप गुजरोगे तो आपकी बाइक पीछे से ऐसे ऐसे लहराएगी, तो समझ जाना अगर ऐसे लहरा रही है तो बाइक के पीछे वाले सस्पेंशन ख़त्म पड़े हुए। तो आप बात करते हैं बाइक के इलेक्ट्रिक कंसोल्स की। तो सबसे पहले तो आपको इग्निशन ऑन कर लेना है और चेक करना है कि सब बटन्स, मीटर, कंसोल, ये MID जो है अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको सब इंडिकेटर्स चेक कर लेने हैं, लेफ़्ट के राइट के दोनों के। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि सब इंडिकेटर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको सब बल्ब वगैरह सब आपको चेक कर लेना है, गाड़ी के हेडलैम्प, बल्ब, ठीक है। और मेन बात, फ्यूल गेज, गाड़ी का फ्यूल गेज, ठीक है। अगर आप बाइक देख रहे हो किसी की और उसमें पेट्रोल आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, पर यहाँ पे पॉइंट नहीं दिखा रहे हैं पेट्रोल के, तो समझ लेना कि बाइक का जो फ्यूल गेज है, यानी कि जो इसके अंदर टैंक में जो फ्लोटर आता है वो जाम है, उसको सर्विसिंग की ज़रूरत है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप पुरानी बाइक लेते हो, आप टैंक फुल करा लेते हो तो भी इसमें फ्यूल इसके जो पेट्रोल के बाहर से चढ़ते नहीं हैं।
तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। सो गाइस, ये बात हो गई इलेक्ट्रिक कंसोल्स की। सो अभी सबसे पहले आपको गाड़ी का इग्निशन ऑन करना है और आपको फ्यूल पंप की आवाज़ सुननी है कि ये नॉर्मल आ रही है या अटक अटक के आ रही है, कुछ इस तरह। तो जैसा कि आपने सुना, मेरी बाइक का फ्यूल पंप एकदम अच्छा पड़ा हुआ है, ओके पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से आवाज़ एकदम क्लियर आई। अगर बाइक का फ्यूल पंप में कुछ दिक्कत होती है या उसकी मोटर में कोई दिक्कत होती है तो आवाज़ थोड़ी रुक रुक के आएगी या अटक अटक के आएगी, ठीक है। तो ये हो गई इसके फ्यूल पंप की बात। अब बात करते हैं गाड़ी के दिल की, यानी कि इसके इंजन की। सबसे पहले आपको चेक करना है कि इंजन में कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो आपको यहाँ चेक करना है अच्छे से कि इसके हेड में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि KTM की बाइक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि इसके हेड के कैप में से बहुत ऑयल लीक होता है। तो पहले आपको ये चेक करना है, सब जगह से इसके गैस्केट चेक कर लेनी है कि कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ से आपको ऑयल चेक करना है कि बाइक के ऑयल का कलर कैसा है। ब्लैक है तो ठीक है, और ना बाइक में यहाँ से कोई आपको क्रीमिश कलर तो नहीं नज़र आ रहा या वाइट जैसा कुछ। अगर वाइट जैसा या क्रीमिश कलर का ऑयल दिखता है तो समझ लो इंजन के ऑयल में कूलेंट वगैरह कुछ मिक्स हो रहा है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कूलेंट इंजन में मिक्स होने लगता है, तो उसकी वजह से क्या है, इंजन ऑयल का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्रीमिश कलर आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गाइस, फिर आपको बाइक को स्टार्ट करना है, उसका सेल्फ स्टार्ट मार के, और इसको कुछ देर आइडलिंग पे ऐसे ही रखना है। और आपको नोटिस करना होगा कि बाइक का RPM है, अभी यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 1500 RPM पे कॉन्स्टेंटली है, ये ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। तो आपको वही चेक करना है कि गाड़ी के RPM कम ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो समझ लो आपकी बाइक का फ्यूल पंप काम मांग रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। उसका मतलब है कि आपकी बाइक का फ्यूल पंप या उसकी मोटर कभी भी ख़राब हो सकती है, या गाड़ी के टोटल बॉडी में काम है, इंजेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो अभी आप मेरी बाइक में देख सकते हो RPM कांस्टेंट है, फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं, एक ही इस पे अटका हुआ है, तो ये अच्छी कंडीशन में है। फिर उसके बाद आपको बाइक की साउंड चेक करनी है कि इसमें से कोई एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं आ रहा। अभी मेरी बाइक में लाउड एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो उसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा होगा या सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो आप एक कपड़ा ले सकते हो, एग्जॉस्ट पे ऐसे रखो, और अब आप आवाज़ सुनो कि कोई एक्स्ट्रा साउंड इंजन में से तो नहीं आ रही। तो आप जैसा कि देख सकते हो अभी कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है इंजन अच्छी कंडीशन में है और इसमें से कोई एक्स्ट्रा साउंड वगैरह नहीं आ रहे, या इसके वाल या टाइमिंग चेन वगैरह नहीं बज रही है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो मेरी गाड़ी में ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बाकी गाड़ी आप लोगे तो ये वहाँ अंडरबेली भी हो सकता है। अगर आप 390 ले रहे हो तो ऐसा यहाँ पे आपको बस हाथ रखना है या कपड़े से ढक लेना है, और आपको इस तरह कुछ रेव दे के एक्सीलेटर करके चेक करना है। तो उसके बाद आपको चेक करना है कि इसके पिस्टन या इसकी पिस्टन रिंग्स है, ये अच्छी कंडीशन में है या नहीं है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे? सिंपल, आपको बाइक चालू करनी है और थोड़ी देर ऐसे रेव करके रखना है, 10 से 15 सेकंड आपको रेव करके रखना है और चेक करना है। 15-10 सेकंड 20 सेकंड आप ऐसे थोड़ा रेव करके रखो और चेक करो कि बाइक में से कोई स्मोक वगैरह तो नहीं निकल रहा बाइक में से, यानी इसके एग्जॉस्ट में से कोई वाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक तो नहीं निकल रहा। अगर ब्लैक स्मोक निकल रहा है तो आप समझ जाओ कि इसके इंजेक्टर में दिक्कत है, इंजेक्टर ज़्यादा पेट्रोल अंदर फेंक रहा है इंजन के अंदर, तो वो जल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ब्लैक स्मोक छोड़ रही है बाइक। अगर वाइट स्मोक छोड़ रही है बाइक तो वाइट स्मोक का रीज़न है कि इसके पिस्टन की जो रिंग्स होती हैं वो ख़राब हो चुकी है, घिस चुकी है, वॉर्न अप हो चुकी है, इसकी वजह से बाइक ऑयल उछाल रही है और ऑयल वो जला रही है, तो उसी के कारण वाइट स्मोक निकल रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाइक के साइलेंसर में से या एग्जॉस्ट में से कोई
धुआं वगैरह तो नहीं निकल रहा। सो एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, आपको बाइक ऐसे रोक के कहीं पे चेक करनी है कि इसका जो टायर है सीधा का सीधा ही है ना, या चेसिस वगैरह इसका बैंड तो नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो चेसिस वगैरह यहाँ से इसका अलाइनमेंट चला जाता है। ये एकदम ध्यान से देखो तो ही पता चलता है, वरना नहीं पता चलता। सेकंड चीज़, आपको टायर को, कोई भी बाइक हो, ड्यूक ले रहे हो या आरसी ले रहे हो, टायर को एकदम बीचों बीच रखना है ऐसे, जैसे कि अभी मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ये बीचों बीच हो गया। और आपको यहाँ से बैठ के अंदाज़ा लगाना है कि ये सीधा है कि नहीं है। जैसे वहाँ पे रखा था तो यहाँ पे भी उसी तरह सीधा होना चाहिए। अगर तो भी आपको पता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मडगार्ड दिख रहा है, यहाँ से आपको गैप देखना है। अगर कहीं पे गैप कम ज़्यादा है तो समझ जाना आपका ये टी बैंड है, कुछ इस तरह। जब टी बैंड होता है तो इस मडगार्ड के बीच में गैप वगैरह कम ज़्यादा हो जाता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। सो अगर यहाँ से चेक करने के बाद भी आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो आप काम कर सकते हो, बाइक को सिंपली स्टार्ट करो। ठीक है, चलाओ, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, और बाइक का हैंडल छोड़ दो। अगर बाइक आपकी एक साइड ज़्यादा जा रही है, या इस साइड अचानक से इस साइड हो रही है, या इस साइड जा रही है, तो समझ जाओ कि चेसिस में कहीं या टी बैंड है, या फिर पीछे वाले स्विंग आर्म की सेटिंग हिली हुई है, या पीछे वाला स्विंग आर्म टेढ़ा है, या आपकी चेसिस टेढ़ी है बाइक की। कई बार क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो जो बाइक का टी है वो यहाँ से मुड़ जाता है, या फिर इसकी जो गर्दन है बाइक की वही टेढ़ी हो जाती है। तो इन सब छोटी मोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज़ जो रह गई थी, बताना भूल गया था, बाइक्स की क्लच प्लेट। तो अब बाइक की क्लच प्लेट कैसे चेक करोगे? इंजन का जब मैं टॉपिक बता रहा था तो मैं ये चीज़ बोलना भूल गया। बाइक की क्लच प्लेट आप कैसे चेक करोगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको बाइक का इनिशियल चेक करना है। पहले गियर में 45 इस तरह। तो आप कैसे चेक करोगे बाइक का इनिशियल? अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो अब आप बाइक को थोड़ा चलाइए, टॉप गियर में लेके आइए, और जो बाइक का आरपीएम मीटर है, इफ़ 7,500 किलोमीटर, अगर बाइक 7,500 किलोमीटर पे आके 100 की स्पीड नहीं चलती है, या 100 की स्पीड पे नहीं पहुंच पाती है, तो समझ लेना कि बाइक की क्लच प्लेट वीक है। अगर 7,500 आरपीएम पे आके बाइक 100 चल रही है, या 110 या 105 की स्पीड पे चल रही है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, कि बाइक की क्लच प्लेट हेल्दी है, चल सकती है। बट 100 की स्पीड अगर अचीव नहीं कर पा रही है इतने आरपीएम पे आके भी, तो समझ जाओ कि बाइक की क्लच प्लेट वीक हो चुकी है। गाड़ी लेने से पहले आप एक बार गाड़ी का हिस्ट्री, सर्विस हिस्ट्री, एक्सीडेंटल हिस्ट्री चेक करवा लेना। ठीक है, और एक पॉइंट, आप अगर कोई KTM बाइक ले रहे हो तो कोशिश करो कि मैक्स टू मैक्स 25,000 किलोमीटर, उससे ऊपर नहीं। 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई गाड़ी आप मत ख़रीदो। मैं तो कहता हूँ आप ट्राई करो कि 20,000 तक चली हुई गाड़ी लो, उसके ऊपर लो ही मत। क्योंकि होता क्या है, जितनी पुरानी बाइक आप लोगे उतना ज़्यादा काम निकलेगा। सकता है आपको बाइक लेने के बाद सीधा टायर बदलाने पड़े, या चेन स्पॉकेट बदलाने पड़े, या कोई भी पार्ट वेयर एंड टेयर पार्ट हो, जैसे कि क्लच प्लेट्स हो गई, ब्रेक पैड्स हो गए। ठीक है, हाँ, मैं ब्रेक पैड का तो बताना ही भूल गया। सो एक और चीज़ गाइस, गाड़ी के ब्रेक्स कैसे चेक करेंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी मेरे ब्रेक पैड्स इतने बाकी है। अगर ये इतना है, अगर यहाँ तक दिखा रहा है, कम दिखा रहा है यहाँ से, तो ब्रेक पैड चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं इसको भूल गया वेयर एंड टेयर पार्ट्स में बोलना। और आगे वाले ब्रेक पैड आप कैसे चेक करोगे?
तो आगे वाले ब्रेक पैड आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मुझे नहीं पता GoPro में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ से आपको दिख जाएगा कि दोनों साइड के पैड कैसे पड़े हुए हैं और ब्रेक अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा कैसे चेक करेंगे। आपको बाइक स्टार्ट करनी है, थोड़ा चलाना है और आपको बाइक का बाइटिंग पॉइंट चेक करना है। पहले तो आपको पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करना है, ठीक है। टाइम पे अगर बाइक रुक रही है तो समझ लो कि आपके पीछे वाले ब्रेक अच्छे हैं। अभी आप आगे वाले ब्रेक कैसे चेक करोगे, तो सेम आपको बाइटिंग चेक करनी है कि बाइटिंग पॉइंट इसका कैसा है, जो इसका पंच है कैसा है। तो देखा आपने कि ब्रेक अप्लाई करते बाइक रुक गई, तो आपके ब्रेकिंग का रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। तो वो एक हेल्दी ब्रेक्स की निशानी है। तो ये भी एक तरीका है ब्रेक चेक करने का, पर आप इसे ट्राई मत करना, आपके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसका आपको ध्यान रखना है एक सेकेंड हैंड KTM बाइक लेते वक्त। सो मैंने जो पॉइंट्स बताए, अगर उसके अलावा कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मेरी तरफ से जितना बन सका मैंने उतना बताया आपको। सो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।